नमस्कार दोस्तों, हमारी विशेष और अद्भुत सीरीज समय का खेल भूत, वर्तमान और भविष्य के इस चौथे और अंतिम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले तीनों भागों को आपने जो अगाध प्रेम और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सभी के प्रति हृदय से गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज हम विज्ञान और आध्यात्म की उस अंतिम सीमा पर बात करने जा रहे हैं जहां पहुंचकर बड़े से बड़े वैज्ञानिकों की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। आधुनिक विज्ञान आज अंतरिक्ष के उस सबसे बड़े रहस्य को समझने में जुटा है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ पाता और समय पूरी तरह से रुक जाता है। परंतु आज आपका ये दोस्त आपको बताएगा कि जिसे विज्ञान आज ब्लैक होल कहकर हैरान हो रहा है, उसे हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में महाशून्य का नाम दिया था। आज हम इस सीरीज के अंत में ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच से पर्दा उठाएंगे। इस अंतिम वीडियो को बहुत ठंडे और स्थिर मन से देखिएगा। मित्रों, खगोल विज्ञान के अनुसार जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण भीतर की ओर सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु बन जाता है जिसे विज्ञान की भाषा में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस बिंदु का गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक होता है कि यह अपने आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि ग्रहों और समय के अस्तित्व को भी अपने भीतर लील लेता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार जैसे ही कोई वस्तु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी उसकी सीमा के भीतर प्रवेश करती है, वहाँ समय की रफ्तार पूरी तरह शून्य हो जाती है। यानी वहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। वहाँ सब कुछ एक अनंत शून्यता में विलीन हो जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान कहता है कि यह पूरी सृष्टि इसी शून्यता से प्रकट हुई है और अंत में इसी शून्यता में समा जाएगी। अब जरा हमारे उपनिषदों और वेदों के पन्नों को पलटिए। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र लिखा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गणित की भाषा में इसका अर्थ है कि उस अनंत शून्य में से यदि आप कुछ निकाल भी लें तो भी शून्य ही बचता है, और यदि शून्य में कुछ जोड़ भी दें तो भी वो शून्य ही रहता है। हमारे शास्त्रों में ईश्वर या परब्रह्म को निराकार और महाशून्य कहा गया है। नासदीय सूक्त में सृष्टि के निर्माण से पहले की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि तब न सत था न असत था, चारों ओर केवल अंधकारमयी शून्यता थी। जिसे विज्ञान आज ब्लैक होल कह रहा है, वह वास्तव में उसी परब्रह्म का वह स्वरूप है जो समय और पदार्थ को अपने भीतर समेट लेता है। भारत ने दुनिया को केवल गणित का शून्य नहीं दिया, बल्कि ब्रह्मांड के इस महाशून्य का पूरा विज्ञान दिया था। तो दोस्तों, इस महाशून्य और ब्लैक होल के विज्ञान से हमें अपने दैनिक जीवन में क्या सीखना चाहिए, इसका हमारी मानसिक शांति और स्वास्थ्य से क्या संबंध है? इसका बहुत सीधा संबंध है। हम दिन भर अपने दिमाग को विचारों के कोलाहल, चिंताओं, ईर्ष्या और तनाव से भरे रखते हैं। हमारा दिमाग विचारों का एक भयंकर चक्रवात बन जाता है। यदि आप इस मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपने भीतर इस शून्य को पैदा करना होगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करते हुए शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है। शून्य का अर्थ समाप्त होना नहीं है, शून्य का अर्थ है अनंत संभावनाओं की शुरुआत। अपने भीतर के इस शून्य को पहचानिए और इस अद्भुत जीवन के लिए प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहिए। प्यारे दोस्तों, समय का ये खेल भूत,
वर्तमान और भविष्य से होता हुआ अंत में इसी महाशून्य पर आकर समाप्त होता है। इस सीरीज का उद्देश्य आपको ये समझाना था कि हमारा सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान अलग नहीं है, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अपने इस महान ज्ञान पर गर्व कीजिए और सजग रहिए। कमेंट बॉक्स में इस पूरी सीरीज के प्रति अपने अनुभव अवश्य साझा करें और पूरे संकल्प के साथ लिखें, मैं अपने भीतर की अनंत शांति को महसूस करता हूँ, या जय श्री कृष्णा। समय और ब्रह्मांड के इन गूढ़ रहस्यों की ये सीरीज यहीं पूर्ण होती है। हमारे पेज पर स्वास्थ्य, आयुर्वेद और विज्ञान के ऐसे ही प्रामाणिक विषयों को निरंतर देखने के लिए इस पेज को अभी फॉलो करें और इस अंतिम एपिसोड को अपने हर मित्र और पारिवारिक ग्रुप में अवश्य शेयर करें, ताकि हर कोई इस महाशून्य के रहस्य को समझ सके। सजग रहिए, विचारों को शांत रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।